हेलो नमस्कार। इंस्पेक्टर एसएससी एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे वेन आरेख। देखिएगा कि वेन आरेख जो होते हैं वो किस प्रकार से क्या होते हैं। हमारे पास यहाँ पे ये 3 शब्द हैं, ये ABC। हम जानना चाह रहे हैं कि वेन आरेख क्या होते हैं। इन दिए गए जो भी शब्द होंगे हमारे पास, हो सकता है यहाँ पे ए है वो बस को बता रहा हो सकता है कि ए यहाँ पे किसान को बता रहा हो, किसी शिक्षक को बता रहा हो या किसी भी अन्य को बता रहा हो। उसी प्रकार से बी भी अलग अलग शब्दों को व्यतीत करेगा। तो यहाँ पे हमारे पास इन तीनों से जो रिलेशन निकलेगा, इन तीनों के रिलेशन को हम आरेख के रूप में दर्शाएंगे। वो सब हमारा क्या होगा, वेन आरेख होगा। या मैं सीधे सीधे शब्दों में कहूँ आपको तो हमारे पास इस वेन आरेख किसको कहा जाता है कि दिए गए शब्दों की प्रकृति, उनके गुणधर्म, उनकी विशेषता आदि को आरेख के रूप में निरूपित करना क्या कहलाता है, हमारे पास वेन आरेख कहलाता है। देखिए, वेन आरेख के जो मुख्य जो आरेख बनते हैं वो कौन कौन से बनते हैं। देखिए, हमारे पास वेन आरेख के जो मुख्य जो डायग्राम होंगे वो आपके पास पहला ही डायग्राम है। ये जो डायग्राम है ये संबंध दर्शाता है किसका, सभी का। सभी का संबंध दर्शाता है कैसे कि मैं यहाँ पे ए रख दूं, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी। तो इसका मतलब क्या है कि जितने भी ए हैं वो सब के सब क्या हैं, बी हैं। जितने भी बी हैं वो सभी के सभी क्या हैं, सी हैं। जैसे हम बात करें एग्जाम्पल के तौर से हम देखना चाहें तो हमारे पास भारत एक शब्द आ गया, एशिया और शब्द आ गया विश्व। ये 3 शब्द आ गए। अब इनकी विशेषता के अकॉर्डिंग, इनकी प्रकृति के अकॉर्डिंग हमको क्या करना होगा, इन तीनों को आरेख में निरूपित करना होगा। तो हमने इनकी विशेषता जाना तो हमको पता चला कि भारत है वो पूरा का पूरा किस में निहित है, एशिया महाद्वीप में स्थित है। फिर हम बात करें कि एशिया कहाँ पर है, कि पूरा का पूरा एशिया महाद्वीप है वो विश्व में स्थित है। तो हमारे पास यहाँ पे ये तो क्या हो जाएगा, ए तो कौन है, भारत, ये एशिया, फिर ये कौन हो गया हमारे पास, विश्व। तो इस प्रकार से हमारे पास जब सभी वाले जो डायग्राम होंगे जिसमें एक दूसरे में निहित होंगे तो डायग्राम कौन सा बनेगा, ये वाला। इसी में हमारे पास देखो 2 नंबर जो डायग्राम है वो कौन सा है। आप इस प्रकार से ये जो रिलेशन बता रहा है इसमें रिलेशन कौन सा है, कोई नहीं का, कि ये ए है, इस ए का इस बी से कोई रिलेशन नहीं है, ए का बी से कोई रिलेशन नहीं है। और वैसे ही इस बी का भी सी से कोई रिलेशन नहीं है, तो ए का भी सी से कोई रिलेशन नहीं है। यानी कि तीनों ही वस्तुएं हैं, तीनों ही जो वर्ड आए हुए हैं वो एक दूसरे से क्या होंगे, पूर्णतया भिन्न होंगे। तो हमारे पास इस प्रकार से डायग्राम बनेगा। जैसे हम बात करें तो आपके पास वर्ड आ गया सोना, चांदी और तांबा। अब ये तीनों के तीनों हमको पता है, सोना भी धातु है, चांदी भी धातु है, तांबा भी क्या है, धातु है। पर क्या कोई भी सोना का चांदी से कोई रिलेशन है, कोई रिलेशन नहीं है। तांबे का भी चांदी से कोई रिलेशन नहीं है। यानी कि तीनों ही क्या है, अलग अलग धातुएं हैं। तो इन सब का डायग्राम कौन सा बन जाएगा हमारे पास, ये तीनों के तीनों ही क्या है, तीनों कैटेगरियां अलग अलग कैटेगरी के हैं। इसी प्रकार से आपके पास 3 नंबर जो डायग्राम है इन सभी कैटेगरियों को क्या कर देगा, वो आंशिक रूप से एक दूसरे में निहित आ जाए। कोई भी ऐसे वर्ड, ये ए है, ये बी है, ये सी है। इसका मतलब क्या है कि कुछ ए की विशेषताएं क्या हैं, बी में निहित है, तो कुछ बी की विशेषताएं क्या हैं, ए में निहित है। वैसे ही कुछ ए की विशेषताएं सी में निहित है, तो कुछ सी की विशेषता भी ए और बी में निहित हैं। जैसे हम बात करें फॉर द एग्जाम्पल हम देखना चाहें तो हमारे पास शिक्षक, कलाकार और स्नातक, यह आपके पास
एग्जाम में वर्ड आ गए और आपसे पूछ रहा है कि शिक्षक, कलाकार और स्नातक, इनको कौन सा ऐसा आरेख है जो सही रूप से निरूपित करता हो। तो हमारे पास हम देख रहे हैं कि ये जो ए वाली जो कैटेगरी है, इसको हमने मान लिया कि ये सब के सब कौन हैं, शिक्षक हैं। ए वाले कैटेगरी के जो लोग हैं ये सभी कौन हैं, शिक्षक हैं। अब ये सब के सब शिक्षक हैं और हमने देखा कि शिक्षक का कलाकार से रिलेशन देखें तो हो सकता है कि कुछ शिक्षक क्या हों, कलाकार हों। हो सकता है कि कुछ शिक्षक क्या हों, कलाकार हो। ये कौन है हमारे पास, कलाकार। उसके बाद में हम देखें स्नातक, तो यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है ये कौन है, स्नातक। यानी कि हमारे पास कुछ शिक्षक क्या हो सकते हैं, स्नातक भी हो सकते हैं, तो कुछ स्नातक कलाकार भी हो सकते हैं, कुछ कलाकार स्नातक भी हो सकते हैं, कुछ कलाकार शिक्षक भी हो सकते हैं। कहने का मतलब कि इन तीनों में ही आंशिक रूप से एक दूसरे में विशेषताएं सम्मिलित हैं, तो हमारे पास ऐसा वाला डायग्राम बनेगा। इसमें है ये डायग्राम विशेषता कौन सी बताता है, ये कुछ की विशेषता बताता है। देखिए इसके बाद में भी हम जानना चाहें, आपके पास देखिए जैसे आपके पास यही क्वेश्चन है, आप देख रहे हैं कि चाचा, रिश्तेदार और धनी। यहां पे अभी हमने पढ़ा है कि रिलेशन हमारे पास तीन होंगे। वो तीन रिलेशन कौन कौन से, एक तो रिलेशन होगा कुछ का, एक रिलेशन होगा सभी का, एक रिलेशन होगा कोई नहीं का। वेन आरेख में आपके पास ये तीन ही रिलेशन होंगे। अब इन तीन जो शब्द आए हुए हैं, इन शब्दों में देखिए आप कि चाचा, बात करें हम अंकल, और अंकल क्या रिलेटिव है क्या? हमको पता है कि जितने भी अंकल हैं वो सब के सब क्या हैं, रिलेटिव तो हैं। यानी कि हमारे पास चाचा है तो चाचा रिश्तेदार तो है, हमारा जो भी चाचा है वो क्या है, हमारा रिश्तेदार तो है। यानी कि जितने भी चाचा हैं वो सब के सब क्या होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, रिलेटिव होते हैं। अब इन दोनों में हम बात करें तो हमारे पास रिलेशन कौन सा आ रहा है, सभी का, कि जितने भी चाचा हैं सभी चाचा क्या होते हैं, रिलेटिव होते हैं। तो यहाँ पे सभी वाला रिलेशन आया इन दोनों में, ये वाला डायग्राम क्या हो गया, कैंसिल। ये वाला डायग्राम भी क्या हो गया, कैंसिल, क्योंकि ये तो डायग्राम किसको बता रहे हैं, सम को बता रहे हैं, कुछ को बता रहे हैं। अब देखिए इसमें भी सभी को बताने वाला डायग्राम आ रहा है और इसमें भी सभी को बताने वाला डायग्राम आ रहा है। इन दोनों में से कौन सा हमारा आंसर होगा, ये देखिए आप कि अंदर वाला इसको हम क्या मान लें, ये कौन है, चाचा है, और बाहर जितने भी चाचा हैं वो सबके सब कौन हैं, ये रिश्तेदार हो गए। इसमें भी ये चाचा हैं और ये कौन हो गए, रिश्तेदार हो गए। अब हम बात करें थर्ड जो वर्ड आया हुआ है वो आया हुआ है हमारे पास रिच, धनी। इस धनी की बात करें हम तो देखो ये कौन है, धनी। अब इससे क्या रिलेशन निकला, चाचा का और धनी का रिलेशन हम देखें तो क्या हुआ कि कोई भी चाचा क्या नहीं है, धनी नहीं है। अब क्या कोई भी चाचा धनी नहीं हो सकता है क्या, बिल्कुल, कि कुछ चाचा क्या हो सकते हैं, धनी हो सकते हैं। तो ये वाला तो क्या हो गया, हमारा गलत हो गया। इसमें देखिए कि ये हमारे पास धनी को बता रहा है। अब हम देखना चाह रहे हैं कि कुछ चाचा हैं वो धनी हो सकते हैं, तो कुछ रिश्तेदार भी क्या हो सकते हैं, धनी हो सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर। इस प्रकार से हमको ध्यान देना है कि जो भी वर्ड आए हुए हैं उनकी विशेषता क्या है, उनकी प्रकृति क्या है, उनके गुणधर्म क्या हैं, और उनको आरेख के रूप में हम क्या करेंगे, निरूपित करेंगे। देखिए आपके पास दूसरा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं कि माता पिता, अमीर व्यक्ति और किसान। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए माता पिता, अमीर व्यक्ति और किसान। अभी हमने देखा है कि कोई भी क्वेश्चन आएगा, रिलेशन कितने आएंगे हमारे पास, 3 रिलेशन आएंगे। कौन कौन से, या तो रिलेशन होगा कुछ का, या फिर रिलेशन होगा किसका, सभी का, या फिर रिलेशन होगा किसका, कोई नहीं का। रिलेशन हमारे पास ये 3 होंगे, जो भी वर्ड आएंगे उनमें। इन 3 रिलेशनों की हम बात करें तो हमारे पास देखिए माता पिता, अमीर व्यक्ति।
अब क्या सभी के सभी माता पिता अमीर व्यक्ति होते हैं क्या? शुरुआती दोनों शब्दों के हम रिलेशन देख रहे हैं, तो क्या सभी माता पिता हैं वो अमीर व्यक्ति होते हैं? नहीं, ये जरूरी नहीं है कि जितने भी माता पिता हो सबके सभी क्या हो, अमीर व्यक्ति हो। फिर दूसरा हम देखें कि क्या कोई भी माता पिता है वो अमीर व्यक्ति नहीं होता है क्या? कोई नहीं का रिलेशन देखना चाहें तो ये भी जरूरी नहीं है कि कोई भी माता पिता है वो अमीर नहीं हो सकता, अमीर भी हो सकता है। तो यानी कि इन दोनों में हम रिलेशन को जानना चाहें तो कौन सा रिलेशन आ रहा है? कुछ का रिलेशन आ रहा है कि कुछ माता पिता क्या हो सकते हैं, अमीर व्यक्ति हो सकते हैं। तो माता पिता अमीर व्यक्ति में रिलेशन किसका आया? कुछ का रिलेशन आया है। फिर आगे देखें किसान, यानी कि माता पिता का रिलेशन किससे जानना चाहिए? किसान से। तो देखिए कि क्या सभी माता पिता किसान हो सकते हैं? नहीं, ये जरूरी नहीं है कि सभी माता पिता क्या हो, किसान हो। तो सभी में तो क्या हो गया, ये भी गलत हो गया। फिर हम जानना चाहिए कि क्या कोई भी माता पिता है वो किसान नहीं हो सकता? तो ये भी गलत हो गया। फिर हम जानना चाहें रिलेशन, तीसरा रिलेशन बचा हुआ है वो कौन सा है? कुछ का। तो देखिए क्या कुछ माता पिता हैं वो किसान हो सकते हैं? बिल्कुल, कुछ माता पिता क्या हो सकते हैं, किसान हो सकते हैं। कहने का मतलब कि माता पिता अमीर व्यक्ति के साथ में भी रिलेशन किसका दर्शा रहे हैं, कुछ का, और माता पिता हैं वो किसान के साथ में भी रिलेशन किसका दर्शा रहे हैं, कुछ का। तो हमारे पास यहाँ पे देखो ये डायग्राम कौन सा है, सभी का। इसमें भी देखो डायग्राम किसको दर्शा रहा है, सभी को। जबकि इसमें और इसमें हम जानना चाहें तो अब देखिए कि यहाँ पे आप इसको माता पिता मानोगे या इसको किसान मानोगे, और ये बीच में कौन है, अमीर व्यक्ति है। तो इसका मतलब तो क्या हुआ कि कोई भी माता पिता है वो किसान नहीं है। तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि हमारे पास इसमें एक रिलेशन ये किसको बता रहा है, कोई नहीं को बता रहा है, जबकि हमारे पास कोई नहीं का कोई रिलेशन नहीं आया है। तो अब देखिए आपके पास 2 नंबर जो ऑप्शन बचा हुआ है वो हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। कैसे कि कुछ माता पिता, ये कौन है, पेरेंट्स, माता पिता। तो कुछ माता पिता क्या हो सकते हैं, अमीर व्यक्ति हो सकते हैं, और कुछ माता पिता क्या हो सकते हैं, फार्मर हो सकते हैं, किसान हो सकते हैं। तो रिलेशन क्या आया कि कुछ माता पिता किसान हैं, कुछ माता पिता अमीर व्यक्ति हैं। कुछ अमीर व्यक्ति किसान हो सकते हैं तो कुछ अमीर व्यक्ति माता पिता भी हो सकते हैं। कुछ किसान अमीर व्यक्ति भी हो सकते हैं तो कुछ किसान क्या हो सकते हैं, माता पिता भी हो सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर। फिर इसी प्रकार से आपके पास देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, स्नातक, शिक्षित, मेहनती। जल्दी से आप अपना आंसर दे दीजिए, जो भी आंसर आ रहा है। देखिए ये भी एसएससी सीजीएल 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। यहां पे आपको रिलेशन निकालना है, और अभी हम बार बार चर्चा कर रहे हैं कि रिलेशन जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के रिलेशन होते हैं। रिलेशन जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के रिलेशन होते हैं। और वो 3 प्रकार के रिलेशन कौन कौन से होते हैं, यहाँ पे एक तो है स्नातक, शिक्षित और मेहनती। ये 3 रिलेशन आ रहे हैं। देखिए स्नातक का शिक्षित से रिलेशन निकालें हम, स्नातक का किससे, शिक्षित से। तो रिलेशन क्या आएगा कि जितने भी स्नातक हैं वो सबके सब क्या हैं, शिक्षित हैं। यानी कि स्नातक का रिलेशन शिक्षित से निकाला तो कौन सा रिलेशन मिला हमको, सभी का रिलेशन मिल रहा है। फिर हम जानना चाहें कि शिक्षित का मेहनती से रिलेशन देखें, तो ये जरूरी नहीं होता है कि जितने भी शिक्षित हों वो सबके सभी ही मेहनती हो, या ये भी जरूरी नहीं है कि जितने भी स्नातक हैं वो सबके सब क्या हों, मेहनती हो। अब ये भी जरूरी नहीं है कि कोई भी स्नातक मेहनती नहीं होता है। तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, स्नातक और शिक्षित का मेहनती से रिलेशन तो किसका आ रहा है, कुछ का आ रहा है। जबकि स्नातक का शिक्षित से क्या रिलेशन आ रहा है, सभी का रिलेशन आ रहा है। तो ऐसा डायग्राम देखो जिसमें सभी का रिलेशन भी आ रखा हो और उसमें हमारे पास कुछ का रिलेशन भी आ रहा हो। तो देखिए कि इसमें तो हमारे पास कोई भी सभी का रिलेशन नहीं है, इसमें भी हमारे पास कोई भी सभी का रिलेशन नहीं है। अब इन 2 डायग्रामों में देखो हमारे पास सभी का रिलेशन भी है तो कुछ का रिलेशन भी है। इसमें 1 नंबर डायग्राम में हम देखना चाहें कि ये कौन है हमारे पास, स्नातक, ये अंदर वाले ये कौन है,
स्नातक। और ये बाहर वाले की बात करें तो ये बाहर वाले कौन हैं हमारे पास, इनको हम शिक्षित मान लेते हैं कि ये बाहर वाले, ये वाला सर्किल कौन है, शिक्षित है। और अंदर वाले जितने भी स्नातक थे वो सबके सब क्या हैं, शिक्षित हैं। फिर हम देखना चाह रहे हैं कि ये वाले कौन हैं, मेहनती हैं। तो व्याख्या क्या हो जाएगी हमारे पास कि सभी स्नातक क्या होते हैं, शिक्षित होते हैं। कुछ स्नातक मेहनती होते हैं तो कुछ शिक्षित भी क्या होते हैं, मेहनती होते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे ही आप देख पा रहे हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एसएससी सीजीएल 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। और देखो आपसे पूछ रखा है सांप, सरीसृप और जहरीले। अब आपको देखना है कि सांप का सरीसृप से क्या रिलेशन है, सांप का जहरीले से क्या रिलेशन है। फिर आपको देखना है सरीसृप का जहरीले से क्या रिलेशन है। देखिए सांप का सरीसृप से रिलेशन देखें तो सांप क्या है, एक जीव है, सरीसृप क्या है, एक प्रजाति है, और जहरीले क्या है, एक विशेषता है। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि सांप क्या है, सरीसृप प्रजाति का एक जीव है। तो जितने भी सांप हैं वो सबके सब क्या है, सरीसृप प्रजाति के जीव हैं। तो हमारे पास सांप और सभी में रिलेशन, इस सरीसृप में रिलेशन किसका आ रहा है, सभी का। अब ये जरूरी है क्या कि जितने भी सांप है वो सबके सभी जहरीले हों, नहीं, ये जरूरी नहीं होता है कि सभी सांप क्या हो, जहरीले हों, ये जरूरी नहीं है। तो सांप का जहरीले से रिलेशन देखा तो कौन सा रिलेशन आ रहा है, कुछ का रिलेशन आ रहा है। जबकि सांप का सरीसृप से रिलेशन देखा तो कौन सा रिलेशन आ रहा था, सभी का रिलेशन आ रहा था। तो वही हमारे पास देखना चाहेंगे कि ऐसा डायग्राम जिसमें सभी का रिलेशन भी आ रहा हो और उसमें कुछ का रिलेशन भी आ रहा हो। तो इसमें तो हमारे पास सभी का रिलेशन नहीं है, इसमें भी सभी का रिलेशन नहीं है। तो अब यहां पे देखें, देखो अंदर वाला ये जो मैं रेड बना रहा हूं यहां पे, ये जो रेड वाला है ये कौन है, देखिए ये जो रेड वाले हैं ये तो कौन है, सांप। कि जितने भी सांप हैं वो सबके सब क्या हैं, सरीसृप हैं। ये कौन है, सरीसृप। जितने भी सांप हैं वो सबके सब कौन है, सरीसृप हैं। फिर हम देखें कि हमारे पास ये कौन है, ये वाला डायग्राम, जहरीले। यानी कि कुछ सांप भी क्या होते हैं, जहरीले होते हैं। तो कुछ सरीसृप जो प्रजाति के जीव हैं वो भी क्या होते हैं, जहरीले होते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर। तो इस प्रकार से स्टूडेंट आपको रिलेशन इनमें देखना होता है। देखिए आपके पास ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है डॉक्टर, वेतनभोगी और माता पिता। यहाँ पे डॉक्टर, वेतनभोगी, माता पिता, इन तीनों में क्या रिलेशन है वो आपको बताना है। तीनों में रिलेशन निकालना चाहें, देखो पहला ही वर्ड आया हुआ है हमारे पास डॉक्टर, और डॉक्टर का हम रिलेशन देखें वेतनभोगी से। तो क्या ये बताओ जितने भी डॉक्टर हैं क्या ये सबके सब वेतनभोगी होते हैं, नहीं, ऐसा तो जरूरी नहीं है कि सभी डॉक्टर वेतनभोगी हो। कुछ लोग समाज सेवा के लिए भी काम करते हैं। फिर हमारे पास डॉक्टर का रिलेशन निकालें माता पिता से, तो क्या सभी डॉक्टर माता पिता होते हैं, ये भी जरूरी नहीं है। फिर डॉक्टर का रिलेशन निकालें माता पिता से कि क्या कोई भी डॉक्टर माता पिता नहीं होता है, ऐसा भी नहीं होता है। तो हमारे पास डॉक्टर का माता पिता से रिलेशन क्या आ रहा है, कुछ का रिलेशन आ रहा है कि कुछ डॉक्टर क्या हो सकते हैं, माता पिता हो सकते हैं। ऐसे ही डॉक्टर का वेतनभोगी से रिलेशन क्या आ रहा है, कुछ का रिलेशन आ रहा है कि कुछ डॉक्टर वेतनभोगी हो सकते हैं। तो हमारे पास देखो यहां पे भी रिलेशन कुछ का आ रहा है, यहां पे भी रिलेशन कुछ का आ रहा है। और आगे हम बात करें वेतनभोगी की किससे, माता पिता से रिलेशन निकालना चाहें तो हमारे पास कि कुछ माता पिता भी क्या हो सकते हैं, वेतनभोगी हो सकते हैं। यानी कि यहां पे भी रिलेशन किसका आ रहा है, कुछ का रिलेशन आ रहा है। सभी जगह पे रिलेशन कुछ का रिलेशन आ रहा है। तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर डायग्राम। कि इसमें ये कौन है, डॉक्टर है, ये कौन है, पेरेंट्स हैं, और ये क्या है, सैलरीड पर्सन है। तो हमारे पास
कि कुछ डॉक्टर हैं वो सैलरीड पर्सन हैं, कुछ सैलरीड पर्सन पेरेंट्स हैं, कुछ पेरेंट्स क्या हैं, डॉक्टर हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर डायग्राम आंसर हो जाएगा। देखिए आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह भी CGL 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है और क्वेश्चन में दे रखा है स्नातक शिक्षक और साक्षर। स्नातक शिक्षक और साक्षर। बात करें स्नातक की शिक्षक से, आप देखो क्या सभी स्नातक शिक्षक होते हैं या फिर सभी शिक्षक स्नातक होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि जितने भी शिक्षक हों वो सबके सब स्नातक हों, या ये भी जरूरी नहीं है कि जितने भी स्नातक हैं वो सबके सभी शिक्षक बने, यानी कि इन दोनों में सभी का रिलेशन नहीं आ रहा है। तो फिर हम बात करें कुछ के रिलेशन की कि कुछ स्नातक शिक्षक हो सकते हैं या फिर कुछ शिक्षक हैं वो स्नातक हो सकते हैं। तो यहाँ पे रिलेशन किसका आया है, कुछ का। और आगे शब्द आ रहा है साक्षर। देखिए साक्षर यानी कि जितने भी स्नातक होंगे वो सब के सब क्या होंगे, साक्षर होंगे। बिल्कुल, तो स्नातक का साक्षर से रिलेशन क्या आया है, सभी का। और शिक्षक जितने भी हैं वो भी सब के सब क्या होंगे, साक्षर होंगे। तो शिक्षक का साक्षर से रिलेशन भी क्या आया है, सभी का रिलेशन आ रहा है। तो हमारा आंसर क्या होगा, देखो हमारे पास 3 रिलेशन है, उन 3 में से हमारे पास एक तो रिलेशन आया है कुछ का, 2 रिलेशन आ रहे हैं किसके, सभी के। तो हमारा आंसर क्या होगा कि कुछ का एक रिलेशन स्नातक शिक्षक, ये क्या है हमारे पास, स्नातक। ये क्या है, स्नातक। कि कुछ स्नातक क्या होते हैं, शिक्षक होते हैं, और कुछ शिक्षक क्या होते हैं, स्नातक होते हैं। उसके बाद में हम जानना चाहें कि ये बाहर वाला, ये जो रिलेशन आ रहा है सभी का, ये बाहर वाले कौन है, साक्षर। कि कुछ स्नातक भी सभी स्नातक भी क्या होते हैं, साक्षर होते हैं, और सभी शिक्षक भी क्या होते हैं, साक्षर होते हैं। कुछ स्नातक शिक्षक होते हैं, कुछ शिक्षक स्नातक होते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे ही आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है ग्रामवासी, गरीब व्यक्ति और पुरुष। आपको ग्रामवासी, गरीब व्यक्ति और पुरुष में रिलेशन बताना है कि इनमें क्या रिलेशन है और उन रिलेशन को कौन सा डायग्राम रिलेट कर रहा है यहाँ पे। तो इसके हम बात करें, देखिए ग्रामवासी गरीब व्यक्ति, क्या कुछ ग्रामवासी गरीब व्यक्ति हो सकते हैं, बिल्कुल सही है, हो सकते हैं। क्या कोई भी ग्रामवासी गरीब व्यक्ति नहीं हो सकता, नहीं, कुछ हो सकते हैं। और क्या सभी ग्रामवासी गरीब होते हैं, ऐसा भी जरूरी नहीं है। तो रिलेशन क्या आया, ग्रामवासी और गरीब में रिलेशन किसका आ रहा है, कुछ का रिलेशन आ रहा है। फिर इसी प्रकार से हम जानना चाहिए ग्रामवासी का पुरुष से रिलेशन, क्या सभी ग्रामवासी पुरुष होते हैं, नहीं। तो ग्रामवासी का पुरुष से रिलेशन क्या आ रहा है, यह भी रिलेशन कुछ का आ रहा है। और गरीब व्यक्ति का पुरुष से क्या रिलेशन आ रहा है, यह भी कुछ का रिलेशन आ रहा है। यानी कि तीनों ही जगह पे हमारे पास किसका रिलेशन आ रहा है, कुछ का रिलेशन आ रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर डायग्राम हमारा आंसर हो जाएगा कि कुछ ग्रामवासी गरीब व्यक्ति भी हैं तो कुछ ग्रामवासी पुरुष भी हो सकते हैं। फिर हम बात करें कुछ गरीब व्यक्ति ग्रामवासी भी हो सकते हैं तो कुछ गरीब व्यक्ति पुरुष भी हो सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन। देखिएगा आपके सामने नेक्स्ट ही क्वेश्चन है और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, वर्ड दिए गए आपको, भारतीय स्त्रियां और मतदाता। यह भी CGL 2019 में ही पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपको रिलेशन निकालना है भारतीय स्त्रियां और मतदाता, इन तीनों वर्डों में क्या रिलेशन है और उस रिलेशन को कौन सा डायग्राम है वो रिलेट कर रहा है। देखिए यहाँ पे हम जानना चाहें कि कुछ भारतीय क्या हो कुछ भारतीय क्या हैं, स्त्रियां हैं। कुछ भारतीय क्या हैं, मतदाता हैं। कुछ स्त्रियां क्या हैं, मतदाता हैं। कुछ मतदाता क्या हैं, स्त्रियां हैं। कुछ मतदाता क्या हैं, भारतीय हैं। यानी कि सभी में क्या हो रहा है, कुछ 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 का रिलेशन आ रहा है। तो हमारा डायग्राम कौन सा बन जाएगा, 1 नंबर, जिसमें ये भी कुछ को बता रहा है, ये भी कुछ को बता रहा है और ये वाला भी कुछ को
बता रहा है। तो हमारा आंसर हो गया 1 नंबर। देखिए आपके सामने ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, विद्यार्थी, शिक्षक और विद्यालय। और क्वेश्चन ये भी आप देख पा रहे हैं, CGL 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। आप जल्दी से आंसर दे दीजिए, विद्यार्थी, शिक्षक और विद्यालय। अब इन तीनों की विशेषता हम देखना चाहें तो शिक्षक कहां पर कार्य करता है? विद्यालय में। यानी कि शिक्षक का कार्य स्थल क्या है? विद्यालय। शिक्षक भी काम कहां पे, कार्य स्थल क्या है शिक्षक का? देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थी, शिक्षक और विद्यालय। विद्यार्थी, शिक्षक दोनों ही कहां पर होते हैं? इन दोनों का ही कार्य स्थल है वो क्या है? विद्यालय है। रिलेटिव स्थल इनका क्या है? विद्यालय। यानी कि शिक्षक कार्य करता है कहां पर? विद्यालय पे, और विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करता है कहां पर? विद्यालय में। पर आप ये बताओ, विद्यार्थी और शिक्षक इन दोनों में हम रिलेशन देखना चाहें तो क्या होता है? विद्यार्थी अलग होते हैं, शिक्षक अलग होते हैं। यानी कि विद्यार्थी की कैटेगरी अलग है, शिक्षक की कैटेगरी अलग है, दोनों पूर्णतः अलग अलग होते हैं, पर दोनों ही किसमें निहित है? विद्यालय में निहित है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर, कि ये कौन है? विद्यार्थी है, ये कौन है? शिक्षक है, और दोनों ही किसमें है? विद्यालय में है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 4 नंबर डायग्राम। ऐसे ही देखिए आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, गेहूं, सरसों और गोभी। गेहूं है, सरसों है, गोभी है, तीनों ही क्या है? अलग अलग होंगे हमारे पास। देखो गेहूं अलग होता है, सरसों अलग होती है, गोभी अलग होती है। तीनों का एक दूसरे में हम रिलेशन निकालना चाहें तो कोई भी रिलेशन नहीं है हमारे पास, तीनों ही क्या है? अलग अलग है। और ऐसा ऑप्शन कौन सा है जो तीनों को अलग अलग को दर्शाता है? वो है 4 नंबर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे देखिए, फल, सब्जी और सेब, आपके पास वर्ड आए हुए हैं, फल है, सब्जी है, सेब है। देखिए क्या फल है वो क्या सब्जी होते हैं? नहीं, फल अलग होते हैं, सब्जी अलग होते हैं। यानी कि फल का रिलेशन देखना चाहें सब्जी से तो हमारे पास रिलेशन क्या आ रहा है? कोई नहीं का रिलेशन आ रहा है, कि कोई भी फल है वो सब्जी नहीं हो सकते हैं। फिर उसी प्रकार से फल का सेब से रिलेशन देखें या फिर सेब का किससे देखें? फल से रिलेशन देखें, तो हमको पता चला कि जितने भी सेब होते हैं वो सबके सब किसकी कैटेगरी में आते हैं? फल की कैटेगरी में काउंट होते हैं। जितने भी एप्पल है वो सबके सब किस में काउंट होंगे? फ्रूट में काउंट होंगे। तो हमारे पास देखिए ये सब के सब कौन है? एप्पल। और ये सभी एप्पल काउंट किस में होते हैं? फ्रूट में। यानी कि जितने भी एप्पल हैं वो सबके सब क्या है? फ्रूट है। और वेजिटेबल क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर ऑप्शन हमारा आंसर है। ऐसे ही देखिए आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, माताएं, चिकित्सक, मानव जाति। देखो वर्ड जो आए हुए हैं, और यह भी क्वेश्चन 2019 सीजीएल में आया हुआ है, माताएं, चिकित्सक और मानव जाति। माता का रिलेशन हम निकालना चाहें चिकित्सक से तो ऐसा तो नहीं है कि कोई भी माता चिकित्सक नहीं हो सकती है, और ऐसा भी नहीं है कि सभी माताएं चिकित्सक होती हैं। यानी कि इन दोनों में कोई नहीं का और सभी का रिलेशन नहीं है। रिलेशन किसका है? कुछ का, कि कुछ माता क्या हो सकती हैं? चिकित्सक हो सकती हैं। अब देखिए जो भी माताएं हैं वो सब की सब क्या होती हैं? मानव जाति में ही आती हैं, और जितने भी चिकित्सक हैं वो सभी भी किस में आते हैं? मानव जाति में ही आते हैं। तो हमारे पास आंसर क्या होगा कि इन दो में तो क्या आ रहा हो? रिलेशन कुछ का आ रहा हो, और ये दोनों ही इस तीसरा जो डायग्राम है मानव जाति का उसके अंदर निहित हो। तो हमारे पास ऐसा डायग्राम कौन सा है? 1 नंबर ऑप्शन, जिसमें हम कह सकते हैं कि ये वाली कौन है? माताएं हैं, और ये इधर वाले इनको हम कह सकते हैं कि ये वाले कौन है? हमारे पास डॉक्टर्स हैं, और ये बाहर वाले कौन हैं? ये हमारे पास मानव जाति हैं। तो ये कौन हो गया हमारे पास? मानव जाति। यहां पे देखिए तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर हमारा आंसर हो गया। ऐसे ही देखिए आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है,
और क्वेश्चन में जो शब्द आ रखे हैं ये शब्द कौन से हैं? अक्रिय गैस, क्लोरीन, हीलियम। अब स्टूडेंट इन सब की विशेषता हम कब निकाल पाएंगे, कब ध्यान में आएंगी? जब हमको ये जो वर्ड आए हुए हैं इनके बारे में पहले से हमको जानकारियां होंगी। देखिए, अक्रिय गैस और क्लोरीन और हीलियम, हमको पता है क्लोरीन भी क्या एक गैस है, हीलियम भी क्या एक गैस है, और अक्रिय गैस ये जो वर्ड आया हुआ है ये क्या है? गैस की विशेषताओं के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे हम देखना चाहेंगे कि कौन सा डायग्राम ऐसा होगा, क्या क्लोरीन है वो अक्रिय गैस है, क्या हीलियम है वो अक्रिय गैस है। अब देखिए कि हमको पता है कि हीलियम क्या है? एक अक्रिय गैस है। अक्रिय गैस ऐसे गैस है जो कोई भी रासायनिक अभिक्रियाएं नहीं करती हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? एक नंबर। कैसे? कि ये अंदर वाली जो गैस है ये वाली कौन सी गैस है? हीलियम गैस है। और बाहर वाला जो डायग्राम है ये किसको बता रहा है? अक्रिय गैसों को बता रहा है। और ये जो हम देख पा रहे हैं साइड में ये क्या है? क्लोरीन है। तो आपको ये पहले से पता होना चाहिए कि अक्रिय गैसें कौन कौन सी हैं, तब तो आप आसानी से आंसर कर सकते हैं। जैसे कि हम बात करें, क्रिप्टॉन अक्रिय गैस है, हीलियम है, नियोन है, जेजोन है, ये सब क्या है? अक्रिय गैसें हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? एक नंबर। देखिए आपके पास ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं कि क्लर्क, पुरुष, स्थायी कर्मचारी, इन तीनों में क्या रिलेशन है? वर्ड आया हुआ है क्लर्क, पुरुष और स्थायी कर्मचारी। देखिएगा कि कुछ क्लर्क क्या होते हैं? पुरुष होते हैं, और कुछ क्लर्क क्या होते हैं? स्थायी कर्मचारी भी होते हैं। यानी कि इनमें हमारे पास जो रिलेशन आ रहा है वो किसका आ रहा है? सम का रिलेशन आ रहा है, कुछ का रिलेशन आ रहा है। फिर हम बात करें पुरुष का स्थायी कर्मचारी से, तो यहां पे भी रिलेशन क्या आ रहेगा? कि ये भी क्या है? सम का रिलेशन बता रहे हैं कि कुछ पुरुष क्या होते हैं? स्थायी कर्मचारी होते हैं। ऐसा तो नहीं है कि सभी पुरुष स्थायी कर्मचारी होते हैं या कोई भी पुरुष स्थायी कर्मचारी नहीं होता है। तो यहाँ पे भी रिलेशन किसका है? सम का। और यहाँ पे भी रिलेशन किसका आ रहा है? सम का। फिर हम बात करें, देखो क्लर्क और क्लर्क का पुरुष से, कि कुछ क्लर्क क्या होते हैं? पुरुष होते हैं। तो यहाँ पे भी रिलेशन किसका आ रहा है? सम का रिलेशन आ रहा है। तीनों जगह पे हमारे पास सम का रिलेशन आ रहा है। तो हमारा आंसर क्या होगा? 4 नंबर ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे ही देखिए आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि इंडोनेशिया, एशिया और बांग्लादेश। देखो जो तीनों जो शब्द आए हुए हैं इन शब्दों की विशेषता आपको पता होना चाहिए, इनकी प्रकृति क्या है, ये किससे रिलेटेड वर्ड है, इन सबका आपको पता होना चाहिए। इंडोनेशिया, इंडोनेशिया क्या है? एक देश है जिसकी राजधानी क्या है? जकार्ता। अब ये किसमें निहित स्थित है? कौन से महाद्वीप में आता है? तो हमको पता है कि इंडोनेशिया एक देश है जो एशिया महाद्वीप में आता है। किस में आता है? एशिया महाद्वीप में आता है। अब बांग्लादेश भी क्या है? एक देश है जिसकी राजधानी क्या है? ढाका। और बांग्लादेश किस में आता है? वो भी एशिया महाद्वीप में आता है। और इंडोनेशिया और बांग्लादेश दोनों ही क्या है? देश हैं, अलग अलग देश हैं। तो यहां पे हमारे पास आंसर क्या होगा कि ये तो कौन हो गया? कि इंडोनेशिया हो गया, ये क्या हो गया? बांग्लादेश हो गया, और ये बाहर वाला ये क्या है? एशिया हो गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर, कि इंडोनेशिया अलग है, बांग्लादेश अलग है, दोनों के दोनों एशिया महाद्वीप में स्थित देश हैं। देखिए आपके पास ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है स्नातक, चित्रकार और अध्यापक। स्नातक है, चित्रकार है और अध्यापक। देखो स्नातक का रिलेशन देखना चाहिए हम चित्रकार से, तो क्या सभी स्नातक चित्रकार होते हैं? नहीं, कुछ स्नातक क्या हो सकते हैं? चित्रकार हो सकते हैं। यानी कि रिलेशन किसका आ रहा है? कुछ का रिलेशन आ रहा है। फिर चित्रकार का किससे रिलेशन देखें? अध्यापक से। तो क्या कुछ चित्रकार हैं वो अध्यापक हो सकते हैं? बिल्कुल। यहाँ पे भी रिलेशन किसका आ रहा है? सम का रिलेशन आ रहा है। और स्नातक का अध्यापक से रिलेशन क्या है? सम का रिलेशन है, कि कुछ स्नातक क्या होते हैं? अध्यापक होते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए ऐसे ही आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत, मणिपुर और मिजोरम। भारत क्या है? मणिपुर क्या है? मिजोरम क्या है?
ये सब आपको अच्छे से पता है कि भारत एक देश है, मणिपुर और मिजोरम उसके अलग अलग 2 राज्य हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 3 नंबर, कि ये तो कौन हो गया मणिपुर, ये कौन हो गया मिजोरम, और ये बाहर वाला कौन हो गया भारत। देखिए आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, वर्ष महीना और दिन। वर्ष महीना और दिन। देखिए दिन से मिलकर के क्या बनते हैं, महीने बनते हैं, और महीनों से मिलकर के क्या बनता है, वर्ष बनते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2 नंबर, कि ये अंदर वाले ये कौन है दिन है, ये कौन है महीने हैं, और ये बाहर वाले कौन है वर्ष हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2 नंबर आंसर हो जाएगा। देखिए आपके पास नेक्स्ट ही क्वेश्चन आया हुआ है, जल्दी से आप अपना आंसर दे दीजिए। बिल्ली, स्तनधारी और तोता, इन तीनों में क्या रिलेशन है यह आपको बताना है। देखिए बिल्ली क्या है, एक जानवर का नाम है, तोता भी क्या है, एक जानवर का नाम है, और स्तनधारी क्या है, जानवरों की विशेषता बता रहा है। देखिए तो यहां पे हमको पता है कि बिल्ली जो है वो कौन सा जीव है, स्तनधारी जीव है, जबकि तोता क्या नहीं है, स्तनधारी नहीं है। तो हमारे पास सभी की सभी बिल्लियां क्या होती हैं, स्तनधारी होती हैं। तो ये तो कौन हो गई, अंदर वाली बिल्ली हो गई, बाहर वाले क्या हैं, स्तनधारी हैं, मैमल हैं, और ये बाहर ये अलग है, ये कौन है, पैरोट है, ये तोता। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 3 नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए आपके पास ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है और आप जल्दी से अपना आंसर दे दीजिए। दे रखा आपको विश्व, एशिया और नेपाल। अब तीनों में क्या रिलेशन है, हमको पता है कि नेपाल क्या है, एक देश है। नेपाल क्या है, एक देश है, और नेपाल कहां पर स्थित है, एशिया में स्थित है। नेपाल एक देश है जिसकी राजधानी क्या है, काठमांडू, और कहां पर स्थित है, एशिया में। और एशिया कहां पर है, विश्व में, यानी कि एक दूसरे के अंदर समाहित है। ये तो कौन हो गया, नेपाल, ये एशिया महाद्वीप हो गया, और ये क्या हो गया, वर्ल्ड। तो ये हमारे पास देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, सब्जियां, बैंगन और सेब। सब्जियां, बैंगन, इन दोनों में हम रिलेशन जानना चाहें तो बैंगन क्या है, सब्जी तो है, जितने भी बैंगन है वो सबके सब क्या है, सब्जी हैं, और सेव क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो देखिए ये अंदर वाले कौन हो गए, बैंगन हो गए, ये बाहर वाले कौन हो गए, ये आपके पास सब्जियां हो गई, और ये कौन हो गया, सेव हो गया। ये कौन है, सेव। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 3 नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे देखिए आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसलमेर, जयपुर, राजस्थान, और ये क्वेश्चन भी आप देख रहे हैं एसएससी सीपीओ एसआई 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो जैसलमेर क्या है, एक जिला है, किसका, राजस्थान राज्य का। जयपुर भी क्या है, एक जिला है, राजस्थान राज्य का। यानी कि हम बात करें जैसलमेर का जयपुर से कोई रिलेशन नहीं है, दोनों अलग अलग हैं, पर इन दोनों का राजस्थान से रिलेशन है, और दोनों के दोनों किस में निहित है, राजस्थान में निहित है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे ही आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, पिता, डॉक्टर और गायक। पिता, डॉक्टर और गायक। देखो पिता का रिलेशन निकालें डॉक्टर से, तो क्या रिलेशन है, क्या सभी पिता हैं वो डॉक्टर होते हैं, नहीं, पर क्या कुछ पिता होते हैं वो डॉक्टर होते हैं, नहीं होते हैं। तो इन दोनों में रिलेशन किसका आ रहा है, सम का। और डॉक्टर का गायक से रिलेशन किसका आ रहा है, सम का, कि कुछ डॉक्टर क्या होते हैं, गायक भी होते हैं। फिर पिता का गायक से रिलेशन देखते हैं, तो इसमें भी रिलेशन किसका आ रहा है, सम का। यानी कि कुछ पिता डॉक्टर होते हैं तो कुछ पिता गायक भी होते हैं, कुछ डॉक्टर पिता भी होते हैं तो कुछ डॉक्टर गायक भी हो सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर। देखिए आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, अस्पताल, डॉक्टर और मरीज। यहां पे हॉस्पिटल जो वर्ड आया हुआ है, हॉस्पिटल में क्या होते हैं, डॉक्टर भी होते हैं और पेशेंट भी होते हैं। अब डॉक्टर और पेशेंट दोनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं दोनों। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर हमारा आंसर हो जाएगा, कि हॉस्पिटल में क्या होते हैं, डॉक्टर और पेशेंट दोनों ही क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो ये डॉक्टर हो गया, ये पेशेंट हो गया, और ये बाहर वाला कौन हो गया, हॉस्पिटल हो गया।
तो हमारा आंसर हो जाएगा 3 नंबर। ऐसे ही आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है और आप जल्दी से अपना आंसर दे दीजिएगा। क्या आंसर होने वाला है? देखो, स्टेशनरी, पेंसिल और सेब। यहां पे आपके पास स्टेशनरी है, पेंसिल है और एप्पल। आंसर क्या होने वाला है? स्टेशनरी का पेंसिल से रिलेशन देखें तो पेंसिल जितनी भी हैं वो सब की सब किस में आती हैं? स्टेशनरी में काउंट होती हैं। अब एप्पल जो है ना तो पेंसिल है ना ही स्टेशनरी है, यानी कि एप्पल क्या है? दोनों से ही भिन्न है। तो ये तो हो गई पेंसिल, ये हो गई स्टेशनरी, ये हो गया एप्पल। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर हमारा आंसर सही हो जाएगा। ऐसे ही आपके पास भाई, पति और पुरुष, देखिएगा ये भी एसएससी सीजीएल 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। भाई, पति और पुरुष। अब इसमें क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट तो क्या कर जाते हैं, इसका इस प्रकार से डायग्राम बना देते हैं कि ये क्या है? भाई है, ये कौन है? पति है, और दोनों कौन है? पुरुष की कैटेगरी में आते हैं। तो ये कौन है? पुरुष है। कि भाई अलग है, पति अलग है और पुरुष अलग है, ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भाई बन गया वो कभी भी क्या नहीं हो सकता है? पति नहीं हो सकता है, या जो पति है वो कभी भी क्या नहीं हो सकता है? भाई नहीं हो सकता है। तो ऐसा नहीं है। देखिएगा कि हमसे खुद से कोई रिलेशन नहीं निकालना है हमको जो शब्द आए हुए हैं उन शब्दों के बारे में ही हमको उनकी विशेषताएं कैच करनी है, खुद से कोई रिलेशन नहीं निकालना है। जैसे कि हम बात करें कि भाई और पति दोनों क्या अलग अलग होते हैं क्या? अब अलग अलग हमारे रिलेशन के अकॉर्डिंग देखते हैं तो अलग अलग नजर आते हैं, पर जो इनकी विशेषताएं हैं उनके अकॉर्डिंग देखो कि जो भाई है क्या वो किसी ना किसी का पति भी है क्या? बिल्कुल, किसी ना किसी का पति भी हो सकता है, और जो पति है वो किसी ना किसी का भाई भी हो सकता है। तो ऐसा डायग्राम मत बना देना, ये डायग्राम क्या है? गलत है। देखिएगा हमारे पास ये कौन है? भाई, ये कौन है? पति, और ये बाहर वाले जो ये हैं ये कौन है? पुरुष। यानी कि कुछ भाई हैं वो क्या हो सकते हैं? किसी ना किसी के कुछ पति भी हो सकते हैं, किसी ना किसी के पति भी हो सकते हैं, और कुछ पति हैं वो भाई भी हो सकते हैं। तो हमारा पास डायग्राम नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। दोनों भाई और पति दोनों ही क्या होते हैं? पुरुष होते हैं। देखिए आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, ये भी सीजीएल 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कह रखा है प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक और सम्मिश्र संख्या, इनमें आपको रिलेशन देखना है। अब आपको पता होगा नंबर कॉम्प्लेक्स का, तो आप आसानी से आंसर दे सकते हो। हमको पता है कि सभी की सभी प्राकृत संख्याएं किस में आती हैं? पूर्णांक संख्याओं में आती हैं, और जितनी भी पूर्णांक संख्याएं वो सब के सब किस में आती हैं? सम्मिश्र संख्याओं में आती हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर, एक दूसरे में समाहित आरेख। तो देखिए नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है वाद्य यंत्र, पियानो और गिटार, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, पियानो और गिटार। देखिए यहां पे वाद्य यंत्र क्या है, पियानो क्या है और गिटार क्या है, और इन तीनों में क्या रिलेशन है ये आपको बताना है। अब हमको पता है पियानो एक वाद्य यंत्र है, गिटार भी क्या है? एक वाद्य यंत्र है, और दोनों ही क्या है? अलग अलग है, और किसके अंतर्गत आते हैं? वाद्य यंत्र के अंतर्गत आते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर, कि ये तो क्या है? पियानो, ये क्या है? गिटार, और ये दोनों ही किस में आएंगे? वाद्य यंत्र में आएंगे। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 नंबर। ऐसे ही आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं कर्मचारी वर्ग, प्रबंधक और कर्मचारी। देखिए स्टाफ, मैनेजर और वर्कर। जल्दी से आप अपना आंसर दे दीजिए, क्या आंसर आने वाला है। और ये भी सीजीएल 2017 में आएगा क्वेश्चन है। देखिए यहां पे आपको ध्यान रखना है, एक वर्ड आया हुआ है कर्मचारी वर्ग। कर्मचारी वर्ग, और कर्मचारी वर्ग में प्रबंधक भी काउंट होता है, तो सभी कर्मचारी भी काउंट होते हैं। अब आपका आंसर क्या होगा? देखिए
कि कुछ प्रबंधक क्या होते हैं, कर्मचारी होते हैं, कि कुछ प्रबंधक जो होते हैं वो कार्य को भी करते हैं, यानी कि जो मैनेजर हैं वो क्या होते हैं, कार्य भी कर रहे हैं, वो वर्कर भी हो सकते हैं। यानी कि कुछ प्रबंधक हैं वो क्या हो सकते हैं, कर्मचारी भी हो सकते हैं, और कुछ कर्मचारी क्या हो सकते हैं, प्रबंधक भी हो सकते हैं। तो इन दोनों में तो रिलेशन किसका आ रहा है, कुछ का रिलेशन आ रहा है। और कर्मचारी वर्ग से यानी कि स्टाफ से इनका रिलेशन देखें तो जितने भी मैनेजर हैं वो सबके सब भी किस में काउंट होते हैं, स्टाफ में काउंट होते हैं। वर्कर भी जितने भी हैं वो सबके सब किस में काउंट होंगे, स्टाफ में काउंट होंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर हमारा आंसर होगा। देखिए ऐसे ही आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं कि हरा, आम और फल तीनों का क्या रिलेशन है। ग्रीन, मैंगो, फ्रूट्स। देखिए कि हमको पता है जितने भी आम हैं वो सबके सब क्या हैं, फल हैं। मैंगो का फ्रूट से जो रिलेशन आ रहा है वो क्या रिलेशन आ रहा है, ऑल का रिलेशन आ रहा है। और हरा का आम से क्या रिलेशन है, सम का रिलेशन है, कि कुछ हरा क्या हो सकते हैं, आम हो सकते हैं, या कुछ आम हरे हो सकते हैं। फिर उसी प्रकार से इस हरा का रिलेशन फल से क्या है, कि जब कुछ आम है वो हरा हो सकते हैं तो कुछ फल भी क्या हो सकते हैं, हरा हो सकते हैं। फल से भी क्या रिलेशन आ रहा है, सम का रिलेशन आ रहा है। तो हमारे पास ऐसा ऑप्शन देखो जिसमें एक तो ऑल का रिलेशन हो और हमारे पास 2 सम के रिलेशन हो। तो यहाँ पे देखिए ये तो कौन है, मैंगो, और जितने भी मैंगो हैं वो सब के सब क्या है, फ्रूट है। तो ये कौन है, फ्रूट। अब ये कौन है हमारे पास, ग्रीन, कि कुछ मैंगो भी ग्रीन हो सकते हैं तो कुछ फ्रूट भी क्या हो सकते हैं, ग्रीन हो सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए ऐसे ही आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, बैल, जानवर और मांसाहारी, इन तीनों में क्या रिलेशन है। हमको पता है कि जो बैल है वो किसकी कैटेगरी में आता है, जानवर की कैटेगरी में आता है। बैल एक जानवर है, जितने भी बैल है वो सबके सब क्या है, जानवर है। पर आप ये बताओ क्या जितने भी बैल हैं वो सबके सब मांसाहारी हैं, नहीं। क्या कुछ बैल मांसाहारी हैं, नहीं। कोई भी बैल क्या नहीं है, मांसाहारी नहीं है। तो देखिए कि ये तो कौन है हमारे पास, बैल, और ये बाहर वाले ये जो डायग्राम दिख रहा है आपको बाहर वाला, ये कौन है, जानवर। कि सभी बैल क्या होते हैं, जानवर होते हैं, और ये कौन है, मांसाहारी। कि कुछ जानवर क्या होते हैं, मांसाहारी होते हैं, पर कोई भी बैल क्या नहीं होता है, मांसाहारी नहीं होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर आंसर हो जाएगा। ऐसे ही आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, फल, आम और पके हुए। अच्छा क्वेश्चन है और एसएससी सीपीओ 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए फल, आम और पके हुए। अब फल का आम से क्या रिलेशन है और पके हुए से क्या रिलेशन है। देखिए जितने भी फल, जितने भी आम हैं वो सब के सब क्या हैं, फल हैं। जितने भी आम हैं वो सब के सब क्या हैं, फल हैं। और पके हुए यानी कि कुछ फल भी क्या होते हैं, पके हुए होते हैं। तो कुछ आम भी क्या हो सकते हैं, पके हुए हो सकते हैं। तो ये कौन है हमारे पास, पके हुए। तो ऐसा डायग्राम आपको कौन सा डायग्राम नजर आ रहा है, देखिए 2 नंबर डायग्राम दिख रहा है आपको कि ये अंदर वाले कौन हो जाएंगे, आम हो जाएंगे, बाहर वाले कौन हो जाएंगे, फल हो जाएंगे, ये कौन हो जाएंगे, पके हुए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए आपके सामने नेक्स्ट ही क्वेश्चन है और ये भी सीपीओ 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, गुलाब, फूल और पत्थर। अब सबको पता है गुलाब क्या है, सबको पता है पहले से। गुलाब क्या है, एक फूल है। जितने भी गुलाब हैं वो सबके सब क्या हैं, फूल हैं। और फूल का पत्थर से रिलेशन देखें तो क्या कोई भी फूल पत्थर है, नहीं। ये पूर्णतया क्या हो जाएगा, इन दोनों से ही अलग हो जाएगा। क्या कोई भी गुलाब पत्थर है, नहीं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर, कि ये अंदर वाले जो हैं ये तो क्या है हमारे पास, ये तो गुलाब हैं, और ये बाहर हैं, ये कौन है, फूल हैं, और ये कौन है, पत्थर हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर। देखिएगा इसी प्रकार से नेक्स्ट देख पा रहे हैं आप, वियना, यूरोप। ये यहां पे आप देख पा रहे हैं, ये है यूरोप और न्यूजीलैंड।
वियना क्या है, यूरोप क्या है, न्यूजीलैंड क्या है, इन तीनों शब्दों का आपको पता होना चाहिए। इनकी विशेषताएं क्या है, इन सब के अकॉर्डिंग आप जल्दी से अपना आंसर दे दीजिए। देखिए, वियना, यूरोप, न्यूजीलैंड, क्या आंसर होने वाला है? वियना क्या है? वियना एक शहर है। कौन सा शहर है? ऑस्ट्रिया देश है। ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है? वियना। और ऑस्ट्रिया कौन से महाद्वीप में स्थित है? यूरोप में स्थित है। तो वियना जो शहर है वो कौन से महाद्वीप में स्थित है? यूरोप में स्थित है। तो यानी कि पूरा का पूरा वियना शहर है वो किस में स्थित है? यूरोप में स्थित है। तो ये तो क्या हो गया? वियना। ये क्या हो गया? यूरोप। अब न्यूजीलैंड का क्या रिलेशन है इन दोनों से? न्यूजीलैंड क्या है? एक अलग देश है जो कौन से महाद्वीप में स्थित है? अब बात आती है, न्यूजीलैंड अलग देश तो है, पर क्या ये भी यूरोप में स्थित है क्या? नहीं, न्यूजीलैंड है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित देश है। तो न्यूजीलैंड अलग हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर, कि ये अंदर वाला ये तो कौन है? वियना है। ये क्या है? यूरोप है। और ये कौन है? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। ऐसे ही देखिए आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन, और अच्छा क्वेश्चन है, चिड़िया, तोता और सांप। जल्दी से आप अपना आंसर दीजिए। चिड़िया का तोता से क्या रिलेशन है, या तोता का चिड़िया से क्या रिलेशन है, चिड़िया का सांप से क्या रिलेशन है, ये सब आपको बताने हैं। और उसके अकॉर्डिंग कौन सा डायग्राम इनको रिलेट कर रहा है, ये भी आपको बताना है। देखिए, चिड़िया, तोता। अब कुछ स्टूडेंट क्या कर जाते हैं, इसका आंसर दे देते हैं 2 नंबर। 2 नंबर इसका आंसर क्या है? गलत है। सीधे सीधे उनके माइंड में आता है, बोले चिड़िया अलग है, तोता अलग है और सांप अलग है। तीनों ही क्या है? अलग अलग है। और तीनों ही अलग अलग हैं, तो डायग्राम नंबर 2 उनका आंसर कर देते हैं, जो कि क्या है? गलत है। देखिए कैसे, कि तोता क्या है? एक पक्षी है। तोता क्या है? एक पक्षी है। और चिड़िया क्या है? एक चिड़िया किसी पक्षी का नाम नहीं है, किसी एक विशेष पक्षी का नाम चिड़िया नहीं है। चिड़िया क्या है? एक पक्षियों का वर्ग है, पर पक्षियों की कैटेगरी है ये, जिसके अंदर क्या आता है? तोता भी इसी में काउंट होता है। तो जितने भी तोते हैं वो सब के सब किस में आते हैं? चिड़िया कैटेगरी में आते हैं, चिड़िया वर्ग में आते हैं। और सांप क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। तो आपका आंसर कौन सा होगा? 4 नंबर। कैसे, कि ये तो कौन है? तोता, और तोते सब के सब किस में आते हैं? चिड़िया की कैटेगरी में। और ये कौन हो जाएगा? आपका सांप अलग हो जाएगा। तो आपका आंसर नंबर 4 सही हो जाएगा। ऐसे ही आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, स्टेशनरी, पेन और निब। अब देखिए, निब है वो किस में होती है? पेन में। निब किस में होती है? पेन में। और पेन किसके में काउंट होता है? स्टेशनरी के अंतर्गत काउंट होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर आपका आंसर है। ऐसे ही आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पीला है, सब्जियां हैं, और लाल रुधिर है। पीला, सब्जियां, लाल रुधिर। देखो, पीला एक क्या है? रंग है। सब्जियां और लाल रुधिर, इनसे क्या रिलेशन है इस पीले का? देखो, क्या कुछ सब्जियां पीली हो सकती हैं? बिल्कुल। तो पीला का रिलेशन सब्जियों से क्या आ रहा है? कुछ का रिलेशन आ रहा है। और क्या कोई लाल रुधिर पीला हो सकता है? नहीं। क्या कोई सब्जियां लाल रुधिर हो सकती हैं? नहीं। तो हमारे पास पीला का सब्जियों से तो क्या रिलेशन आया? कुछ का रिलेशन आया। यानी कि देखिए 4 नंबर ऑप्शन, ये तो कौन है? पीला। ये तो कौन है? पीला। और ये कौन है? सब्जियां। और ये अलग ही, ये कौन हो जाएगा? लाल रुधिर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर, कि पीला, कुछ सब्जियां पीली हो सकती हैं, और लाल रुधिर क्या होगा? दोनों से ही अलग हो जाएगा। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स
ये जो वेन आरेख के क्वेश्चन आते हैं ये आप बता सकते हो। इनमें आपको ध्यान रखना है, कोई भी क्वेश्चन आएगा विशेषताएं 3 ही होंगी, या तो सभी की, या फिर कुछ की, या फिर कोई नहीं की। और उन तीनों विशेषताओं के अकॉर्डिंग कौन सा डायग्राम बन रहा है वो आप अच्छे से कर सकते हो। थैंक यू।